दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपके शत्रु विरोधी बढ़ गए हैं, आपके आलोचक बढ़ गए हैं, आपकी चारों तरफ से आपको ऐसा लगता है कि लोग आपका विरोध करने लगे हैं या आपके शत्रु होते जा रहे हैं, आपके कामों में अड़चनें पैदा कर रहे हैं। कहीं आपका काम बनने वाला होता है कि वहीं आपके खिलाफ कुछ ऐसी खानाफूसी कर दी जाती है जिसकी वजह से आपके काम बिगड़ जाते हैं। अगर आप भी शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, दोस्तों बहुत बार कुंडली में भी ऐसा योग होता है कि हमारे शत्रु अचानक से अपने आप ही बनते रहते हैं और अपने आप ही समाप्त भी होते रहते हैं। जब भी कुंडली का संबंध, कुंडली में आपके 12वें घर में राहु होता है, तो आपके शत्रु, जाने अनजाने शत्रु आपके जीवन में हमेशा बने ही रहते हैं और हमेशा आपको परेशान ही करते रहते हैं। या आपके द्वितीय भाव में राहु हो तब भी यही होता है कि आपके वाणी के जरिए आप कुछ बोला नहीं कि आपके 4 शत्रु पहले पैदा हो गए। या आपकी कुंडली में शनि कमजोर होते हैं तब भी आपके गाहे बगाहे आपके चारों तरफ शत्रु पैदा होते ही रहते हैं। आपने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी आपके लोग आपसे बुरा मान जाते हैं और आपका विरोध करने लगते हैं। ये आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के हैं, कुंभ राशि या कुंभ लग्न के हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी बिना उनकी किसी गलती के भी उनके विरोधी और शत्रु पैदा होते रहते हैं। वो अपने खुद घर के भी व्यक्ति हो सकते हैं, आस पड़ोस के व्यक्ति हो सकते हैं, ऑफिस के व्यक्ति हो सकते हैं, मित्र रिश्तेदार हो सकते हैं। अगर आप भी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको भी लगता है कि आपके शत्रु विरोधी बढ़ गए हैं, आपके खिलाफ आपके ऑफिस में कंट्रोवर्सी होने लगी है, लोग आपके खिलाफ कुछ साजिशें जैसी कर रहे हैं और आपको ऐसा आभास हो रहा है, तो आज का ये भी वीडियो आप ही के लिए। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे भी अवश्य लिखिए। और आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ कुंडली में योग होते हैं, कुछ ग्रह गोचर में कुछ इस तरह के योग बनते हैं कि शत्रु विरोधी आपके जीवन में गाये बगाए आने लगते हैं। ये शत्रु विरोधी आपका वैसे चाहे कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, लेकिन आपको मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान कर देते हैं। आप दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और जब भी दोस्तों हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं तो अपने एम से भटक जाते हैं, यानी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और हम केवल और केवल निराशा के गर्त में जाने लगते हैं। चंद्रमा हमारा कमजोर हो जाता है, सूर्य हमारा कमजोर हो जाता है, हमारे अंदर वो आत्मशक्ति कमजोर हो जाती है हमारी, तो सामने वाले की बातें हमारे दिमाग में कांटे की तरह से चुभने लगती हैं और हम अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। जिस तरफ हम बढ़ रहे होते हैं वो दिशा में हम बढ़ना भूल के सिर्फ और सिर्फ इन विरोधियों को कैसे मजा चखाया जाए, कैसे शांत किया, बस इसी तरफ लग जाते हैं। और ये विरोधी चाहते भी यही है कि आप अपने एम से भटक जाएं और वही हम करने भी लगते हैं, बार बार उन्हीं का नाम जपने लगते हैं। होता क्या है, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है और हम खामखा ही परेशान होने लगते हैं, मानसिक तनाव झेलने लगते हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें मैं आपको 2 उपाय दे रही हूं, ये दोनों उपाय आपको करने होंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में आपको माता बगलामुखी का बीज मंत्र दे चुकी हूँ, उसका प्रयोग भी बता चुकी हूँ। दोस्तों, माता बगलामुखी शत्रुओं का विनाश करने में चमत्कारिक रूप से माता बगलामुखी की आराधना की जाती है। बगलामुखी के माता के मंत्र से व्यक्ति का उच्चाटन हो जाता है और वो फिर आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता है। तो ये प्रयोग आप, अगर आपको लगता है कि आपके शत्रु विरोधी है, मैं इसमें नाम लेने की तो कह ही नहीं रही हूं, किसी का आपको इन प्रयोगों में नाम नहीं लेना है। एक प्रयोग है जिसमें नाम लेना है, अगर आपको पता है कि वो ही व्यक्ति है तभी नाम लीजिएगा, अन्यथा उस प्रयोग को मत कीजिए। क्योंकि जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को, इनोसेंट व्यक्ति को कि जो शत्रु विरोधी है ही नहीं, हम उसके ऊपर इस प्रक्रिया को करने लगते हैं तो उसका उल्टा असर आपके ऊपर आने लगता है, वो प्रक्रिया उल्टी पलटकर आपको वार करने लगती है। सो ध्यान रखिएगा, बहुत ही सोच समझ के उपाय करिए। और पहला उपाय तो हर कोई व्यक्ति को अपने जीवन में करना ही चाहिए, चाहे आपके जीवन में आपको पता हो ज्ञात शत्रु हो या अज्ञात शत्रु हो। इस उपाय को तो सभी को करना चाहिए, जिससे कि आपके जाने अनजाने शत्रु भी आपके मित्र बनते रहें और आपसे कोई भी मित्र शत्रुवत व्यवहार ही ना करे और चारों तरफ आपका नाम और यश और कीर्ति बढ़े। तो इस प्रयोग में आपको करना क्या है, सुबह आप अपने बिस्तर पर बैठिए। अपने बिस्तर पर जब से आप सुबह उठते हैं तो सीधे झटके से मत उठिए, आराम से उठिए।
अनुलोम विलोम कीजिए 5 बार, 7 बार, 11 बार। उसके बाद 3 बार हथेलियों के दर्शन कीजिए, इस तरह से चंद्रमा मिलाकर इस तरह से रगड़िए, चेहरे पर मलिए। 3 बार रगड़ने के बाद आपको जो मैं मंत्र दे रही हूं इसका 27 बार आपको जाप करना है। ओम ह्लीम, ओम ह्लीम, HLIM ह्लीम, ओम ह्लीम 27 बार जाप कीजिए इस मंत्र का। उसके बाद मन में विचार कीजिए कि चारों तरफ आपके नाम यश कीर्ति बढ़ रही है, शत्रु विरोधी आपके शांत हो गए हैं। उसके बाद आप सीधा पैर पृथ्वी पर उतारिए, अपने दैनिक कार्य में लग जाइए। ये एक ऐसा बीज मंत्र है जो जाने अनजाने अज्ञात सभी शत्रु बाधा से आपको मुक्ति दिलाता है। कोई भी शत्रु आपके आगे टिक ही नहीं पाता है। तो ये प्रयोग सभी को करना है। अगला जो प्रयोग देने जा रही हूं इसमें अगर आपको व्यक्ति का नाम पता है तभी कीजिएगा। जाने अनजाने किसी को हानि पहुंचाने के लिए तो बिल्कुल भी इस प्रयोग को मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी हम तंत्र प्रयोग कुछ भी किसी को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं उस समय आपको लगता होगा कि ये उस व्यक्ति पर काम कर गया, लेकिन बाद में वही प्रयोग उल्टा आपके ऊपर मारक काम करता है और आपको हानि पहुंचाता है। सो प्लीज बिल्कुल मत करिएगा। दूसरे प्रयोग में आपको करना क्या है, इस प्रयोग को आपको रविवार या मंगलवार को करना है। आपको एक कांटेदार पौधे का पत्ता लेना है, कांटा जिसमें कांटे निकले रहते हैं, ऐसा कोई पत्ता ले लीजिए जिसमें कांटे निकल रहे हो। पौधे में, पेड़ में कांटे निकल रहे हो, उस पेड़ का, वो आपके लिए गुलाब का हो सकता है, वो आपके लिए इसका बबूल का पत्ता हो सकता है, कोई भी पत्ता जिसमें किनारे पे पेड़ में कांटे होते हैं। उल्टा कांटे का पेड़ भी आता, बहुत सारे पेड़ होते हैं। बेर के पेड़ में कांटे होते हैं, बेल के पेड़ में कांटे होते हैं। कोई भी एक आप इस पेड़ों का पत्ता ले लीजिए, इस पत्ते को ले लीजिए और साथ में तुलसी के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। तुलसी की जो तुलसी का पौधा है उसकी जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। ये प्रयोग आपको मंगलवार और शनिवार को करना है और कम से कम इसको 7 बार कर लीजिएगा। सीधे हाथ में रखिए पत्ते को, पत्ते के ऊपर वो मिट्टी रखिए। अब अपनी सीधे हाथ में आपको, प्लीज सीधे हाथ में आपको पत्ता रखना है, मिट्टी रखनी है। अब अपनी अनामिका उंगली से इसको 11 बार इस पर घुमाते हुए शत्रु का नाम, अगर आपको पता है तो शत्रु का नाम लीजिए। 11 बार आपको शत्रु का नाम लेना है और आपको मन में विचार करना है कि वो शत्रु आपका शांत हो गया है। उसके बाद इस पत्ते को जमीन पर फेंक दीजिए और अपने पैर से इसको कुचल दीजिए। अपने सीधे पैर से इसको कुचल दीजिए और बाद में इसको ले जाकर नाली में बहा दीजिए। मंगलवार शनिवार, मंगलवार शनिवार, इस तरह से इसको 7 बार कर लीजिए। देखेंगे कि आपका वो शत्रु अब आपका मित्र बन चुका है या शत्रुता भूल चुका है। अब वो आपसे शत्रुवत व्यवहार नहीं करेगा। अब वो आपको या तो मित्र बन चुका होगा या आपके रास्ते से हट जाएगा। चमत्कारिक प्रयोग है दोस्तों, ज्योतिषीय आधार पर मैं आपको हमेशा प्रयोग देती हूं और ये पूरी तरह से ऑथेंटिक होते हैं। आप इन्हें करिए, लाभ मिलेगा ही मिलेगा इनसे। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, इन प्रयोगों को कोई भी लग्न का व्यक्ति, किसी भी राशि का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। ये आपके चंद्रमा को मजबूत करते हैं, मानसिक तनाव को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आपका दिल लकी होने लगता है, सोचे हुए कार्य समय से होने लगते हैं, दिन बेहतर होने लगता है। तो इन्हें आप लगातार करते रहिए, स्वयं करिए, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो इनका लाभ आपको जल्दी दिखाई देने लगेगा। 10 मई 2022 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:35 से 5:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में थोड़ा सा काला तिल ले लीजिए, एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए और इसे अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर घर से बाहर किसी भी पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए। तो आज आपका दिन लकी और बेहतर होगा और आज आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। आज का जादुई अक्षर है चंद्र, चा, चंद्र वाला चा। इस चा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ।
वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी किसी भी वर्ष में आपकी 10 मई बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी को स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर हल्दी से यानी कि येलो पेन से आप 3 नंबर लिखिए, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इसका फायदा उठा सके। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कुंडली का एक बार विश्लेषण कराकर देख सकते हैं। दोस्तों फीस मेरी बहुत ही जेन्युइन है, जिसमें मैं आपको आपके जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं के आपको निदान देती हूँ। तो चाहे तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो के बारे में क्या जानना है वो आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। 1-2 बार वीडियो चलाकर सुनिए, नहीं आता है समझ में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जीवन से जुड़ी समस्या, पूजा पाठ से जुड़ी समस्या, कुछ भी जानना चाहते हो वो भी आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए। संडे वाले वीडियो में मैं आपके कमेंट सेक्शन मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मैं लेती हूँ। रैंडमली सिलेक्ट होने पर मैं 5 क्वेश्चन लूंगी, उसमें आपका भी क्वेश्चन हो सकता है। सो वीडियो लगातार देखते रहिए। जादुई अक्षर लिखना शुरू कर दीजिए, अमृत की बूंद कीजिए, जीवन में परिवर्तन आपके दिखाई देने लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अमृत की बूंद।